राधे राधे दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुई हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है कि सच्चाई और अच्छाई के आगे कोई भी चीज़ की जीत हो जाती है। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ राजा हरिश्चंद्र की। एक अयोध्या के बहुत महान राजा थे जिनका नाम था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी बाद में पड़ा उनका नाम, पहले उनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो कहा जाता था कि राजा हरिश्चंद्र इतने सच्चे हैं, इतने सच्चे अच्छे हैं कि अगर वो किसी चीज़ को प्रॉमिस करते हैं ना कि मैंने आज ये किसी को दिया है, देना है, या फिर मुंह से उनके निकल गया अगर वो चीज़, तो वो सच हो जाती थी। तो एक महर्षि थे, वशिष्ठ नाम था उनका। तो उनको ना ऐसा था कि भगवान अगर उनकी बड़ाई कर रहे थे बैठ के कि ये राजा जो है अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र, इनसे अच्छा और सच्चा राजा कोई नहीं है। तो ऋषिवर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब एक इंसान इतना अच्छा और सच्चा कैसे हो सकता है? इंसान अच्छे और सच्चे की कैटेगरी में तो आता ही नहीं है। तो विष्णु भगवान हंसे। विष्णु भगवान के हंसने पे बोलते हैं, प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं? तो विष्णु भगवान ने कहा, आप इनकी परीक्षा ले सकते हैं। तो मुनि ने कहा कि मैं तो बहुत ही कठिन इनकी परीक्षा ले लूँगा। भगवान विष्णु बोलते हैं ठीक है। फिर एक दिन राजा सो रहे होते हैं और मुनि ने उनको एक सपना दिया। सपने में उन्होंने क्या देखा कि एक कोई बहुत ही बूढ़े से ब्राह्मण आए उनके यहाँ पे। ब्राह्मण ने उनको कहा कि मुझे आपसे भिक्षा चाहिए। तो राजा ने कहा कि मुनिवर, मेरे जितने भी मेरे बस में होगा उतना मैं आपकी मदद करूँगा, आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? सोना चांदी? तो बोले मुझे आपका राज्य चाहिए। बोले ठीक है। बोले आपने जो गहने पहने वो सब भी चाहिए, वो भी उतार के रख दीजिए। ठीक है। राजपाट सब चाहिए? सब ठीक है। अब उन्होंने सपने में सब कुछ कहा कि ठीक है, मैं दे देता हूँ। फिर जब राजा उठे तो उन्होंने देखा कि ये तो बस सपना ही था। ठीक है। अब सपने के बाद जब वो उठते हैं सुबह, तो सेम वही ऋषि उसी ब्राह्मण के भेष में आते हैं और कहते हैं कि आपको याद नहीं है राजा, मैंने आपसे कल कुछ मांगा था। हाँ। तो आप अभी तक गद्दी पे क्यों बैठे हैं? आप गद्दी से उतरिए और मुझे सब राज्य पाठ दे दीजिए। तो वो अपने वाइफ और बच्चे के साथ निकल जाते हैं वहाँ से। अब उनके पीछे पीछे उनकी बीवी भी चल देती हैं। तो जब वो जाने लगती हैं रानी, तो उन्होंने गहने पहने होते हैं, सोने के आभूषण। तो कहते कि सोने के आभूषण अब राजा रानी आप लोग नहीं हो, उतार के रखो सब। बोला ठीक है। तो सब कुछ उतार के रख दिया। जितना राजकुमार ने भी जो भी थोड़ा बहुत पहना था वो भी रख दिया उन्होंने। अब राजा जाते हैं धीरे धीरे। तो मुनिवर कहते हैं कि इनको खाने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए अब। तो उनको भूख लगी, 2-3 दिन चल चल के थक गए थे राजा रानी और उनके जो बेटे थे, थक गए। तो उन्होंने सोचा, एक तालाब देखा। उन्होंने सोचा कि ये तालाब में मछली मारते हैं हम लोग, मछली हो सकता है खा लें। अब क्या होता है कि वो मछली जैसे ही निकाल के बाहर रखते हैं, वो जीवित होकर वापस तालाब में चली जाती है। मतलब उनका समय बहुत ही ख़राब चल रहा था, समय ख़राब चल रहा था राजा का। अब क्या होता है कि वो आगे आगे जाते हैं। फिर कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हें नहीं रख सकता, अपनी वाइफ को बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं रख सकता क्योंकि मैं तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर सकता और बेटे का भी नहीं कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, उनकी वाइफ का नाम था शैव्या। मैं एक काम करता हूँ कि तुमको, और उनके बेटे का नाम था रोहित कुमार, मैं तुमको और रोहित कुमार को कहीं पे बेच देता हूँ। तो रानी बोलती हैं ठीक है। अब वो बाज़ार में जाते हैं और एक ब्राह्मण के घर में एक नौकर की ज़रूरत थी। तो ब्राह्मण के घर में जाके ब्राह्मण आता है, बोलता है कि मैं कुछ पैसे देता है उनको। तो बोलते हैं ठीक है। फिर वहाँ पे उन्होंने उनको बेच दिया। वो जाने से पहले रानी कहती हैं कि मैं सब कुछ करूँगी लेकिन मैं जूठे बर्तन नहीं मांजूँगी। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। अब क्या होता है कि जो शैव्या रहती हैं रानी, वो सब काम करती हैं घर का, पूजा पाठ के लिए फूल तोड़ती हैं। उनके साथ कुमार रोहित भी जाते हैं, सब काम करते हैं दोनों माँ बेटे मिलके। इधर राजा बहुत आगे जा के 1 साल बीत जाता है ऐसे। उनकी दाढ़ी बढ़ जाती है और एक डोम आता है और बोलता है कि राजा अपने आप को भी बेच देते हैं उस डोम को। डोम होता है जो जहाँ पे लाशें जलती हैं, वहाँ पे एक टैक्स लेने के लिए एक आदमी होता है जो टैक्स लेने के बाद ही वहाँ पे अलाउ करता है कि आप कोई भी लाश जलाएं। ठीक है। तो राजा जाते हैं वहाँ पे और जाने के बाद वो बेच देते हैं। फिर ऋषि का इतने में भी मन नहीं भरता है। उन्होंने कहा कि मुझे और इस आदमी की, और कोई एक राजा है, और राजा साधारण जीवन कैसे जी सकता है, अपनी बीवी बच्चे को कैसे बेच सकता है और ख़ुद भी कैसे बिक सकता है वो। मेरी एक बात रखने के लिए, मतलब सपने में, वो भी, मैंने तो रियल में इसको कुछ बोला नहीं, सपने में बोला। और सपने में बोलने के बाद ये ऐसे कैसे कर सकता है? तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसकी और तपस्या लेता हूँ। उन्होंने क्या किया कि एक सांप बन के आया और उनके बेटे को डस लिया सुबह जब वो फूल तोड़ने गई थी रानी। वो था राजकुमार। अब जब उनकी डेथ हो जाती है, रानी की बहुत दिन से एक ही साड़ी पहनी हुई थी रानी ने, तो उनके पास और कोई कपड़े नहीं थे। तो बेटे के कफन के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने अपनी आधी साड़ी फाड़ के कफन दे दी, क्योंकि कफन तो देते हैं। उसके बाद हिंदू रीति रिवाज में ऐसा होता है कि जलाने के लिए भी लेके जाया जाता है।
अकेले रानी अपने मरे हुए बेटे को लेके जाती हैं और वहाँ पर जब जाती हैं तो देखती हैं कि राजा हैं जो कि डोम बने हुए हैं। तो वो विलाप करती हैं, रोती हैं और उनके सामने कहती हैं कि राजन, ये आपका ही पुत्र है और इसको सर्प ने आज काट लिया है, आप मुझसे तो मत लीजिए कुछ भी। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे जो भी आता है उसको कर देना होता है और आपको भी कर देना होता है। कर मीन्स टैक्स, टैक्स फॉर जो भी वहाँ पे क्रीमेशंस होता है उसके लिए, जो भी लाश को जलाया जाता है उसके पहले डोम को देना होता है कुछ। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, ये साड़ी है बस, साड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अपनी आधी साड़ी दे दो मुझे। ये बात सुन के रानी खूब रोने लग गई वहीं पे। फिर उन्होंने जैसे साड़ी उतार के देने की कोशिश की, वैसे ही सारे देवता आ गए, ऊपर से फूल बरसाने लग गए और कहा कि ऋषि मान गए, वो भी रोने लग गए और उन्होंने मान गए कि इससे बेहतर राजा कोई भी नहीं है, जो प्रजा के लिए इतना सोचता है कि अगर कोई सपने में भी कुछ मांग दे तो वो दे देता है। और इस कहानी से एक और शिक्षा मिलती है हमें कि अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है हमेशा। तो डजंट मैटर अगर आपका आज ख़राब समय चल रहा है, बहुत ख़राब समय चल रहा है, तो भी ऐसा है कि एक ना एक दिन ये समय ज़रूर बदलता है और हमें अपने हिसाब से, अपने क्षमता में जितना बन सके उतना काम करना चाहिए और फिर हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो ऐसी स्टोरीज़ के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी। और स्टोरीज़ के लिए कमेंट करके मुझे सजेस्ट करिए कि आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं। बाय।